ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप रसपान कर रहे हैं बैसाख मास के महात्म का। पिछले वीडियो में आपने भगवत भक्ति के लक्षण और बैसाख स्नान के महिमा का गान सुना। आज के इस वीडियो में हम बैसाख महात्म की कथा सुनेंगे। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद के ये वचन सुनकर राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, महामुने, आप मार्गशीर्ष यानी अगैन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर बैसाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? बैसाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या और किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा निधि उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश दीजिए। सतगुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता प्रदान नहीं करते जितनी कि आपका यह समागम। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ, जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। माधव मास माधव यानी लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव या बैसाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान और जप आदि का अनुष्ठान करते हैं वे ही मनुष्य धन्य और कृतकृत्य हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत भाव से भावित होकर धर्माचरण के अभिलाष बन जाते हैं। बैसाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन हैं वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। राजेंद्र, जिन लोगों ने बैसाख मास में भांति भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो बैसाख के स्नान और विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग और संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता और उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियाँ मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में और माधव को प्रिय लगने वाले बैसाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्तिपूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पदकों को प्राप्त होता है। धूप जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार बैसाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है।
अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यम नियमों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान्न भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़तापूर्वक स्थित रहे और हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृच्छ आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब बैसाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु और तिल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे और बैसाख स्नान के व्रत में जो कोई त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक बैसाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब बैसाख मास का महात्म्य तुम्हें बता दिया। अम्बरीश जी ने पूछा, मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है। तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि ये ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। भूपाल, तुमने सुना होगा, अजामल अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था। तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र हैं, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र हैं और कर्मों की शक्तियाँ भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु कैसी नाश होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जरा सी कोई कथा पसंद आई हो बोझ तो प्लीज इसको लाइक शेयर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब के भक्त हैं और कमेंट उनकी राधे राधे जरूर किए हुए वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे। भयंकर पातक और चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों ना हो,
उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है और उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। कोई मास नहीं, राजन और गंगा की सदृश दोनों की दूसरी नदी नहीं है। फल में अधिकता, इन दोनों का संयोग दुर्लभ है, सूक्ष्म है। भगवान की भक्ति से जाने जाती है, सुयोग प्राप्त होता है जो भाव से ही का प्रादुर्भाव जिसके हृदय में श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। भगवान की भक्ति नहीं है, ब्रह्मलोक से आकर देश भगवान शंकर के जाकर जटाजूट में निवास करती है। गंगा जल से नहाता समस्त दुखों का नाश करने वाली तो भी कभी शुद्ध नहीं अपने स्त्रोतों से ऐसा मेरा निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोगों कमल में पवित्र शुद्ध भाव की स्थापना करके उन्हें वैशाख मास में चढ़ने के स्नान करने वाला जो है विशुद्ध चित्त पुरुष आनंद देने वाली नाना प्रकार के पापों को हरने वाली करता है, संकट से तारने वाली का वर्णन भक्तजनों की शक्ति मजबूत नहीं है। दिव्य प्रकाश अतः गोपाल तुम फैलाने की लीला से सुशोभित होने वाली छोटा सा के पत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली कर्मों का नाश करने वाला मार्ग में लगाने वाले हरि नाम के तीन मार्गों से राशि पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा देवी तीनों लोगों का मेष राशि परिस्थिति अपने दर्शन रात स्नान करने से स्नान और तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से और समस्त पापों का नाश हो जाता है। पवित्र और जिस प्रकार पुरुषों गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, जो इसी तरह दूर रहकर भी तीनों समय स्नान करने से गंगा इस प्रकार यह उच्चारण करते हैं। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा नष्ट कर देता के जल में नहाकर जो मनुष्य 1000 तीनों समय से भक्ति भाव के साथ स्मरण करता है, पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, उत्तम गति को प्राप्त होकर मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। वैशाख शुक्ल सप्तमी को इस प्रकार मैंने थोड़े में यह वैशाख स्नान का सारा महात्म सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो ये थी वैशाख स्नान महात्म की कथा, वैशाख महात्म के अध्याय 2 की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक से ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में हम वैशाख महात्म के अध्याय 3 की कथा का रसपान करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।